ये जो क्वेश्चन बैंक के ये क्वेश्चन है 2020 में पूछी गई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम। देखिए 2019 और 20 में सबका सेट अलग था, तो हो सकता है आपके सेट के मुताबिक कहीं आगे पीछे हो। और सबके क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन बैंक है, सब क्वेश्चन बैंक में किसी का पहला तो किसी में पांचवा तो किसी में वही क्वेश्चन 10वां में है, मतलब डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे एक एक करके बताते जाते हैं एक्सप्लेनेशन करके, उसके बाद आगे देखते बढ़ते रहिएगा। देखिए सबसे पहला है इन एनी रिएक्शन कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट का किसी भी रिएक्शन में क्या इफेक्ट होता है। देखिए कैटेलिस्ट जो होता है वो हमेशा रिएक्शन के रेट को कभी बढ़ा देते हैं तो कभी घटा देते हैं। और आगे जाके पढ़िए और इसी में देखिएगा जो थ्योरी पेपर जो पढ़े होंगे तो उसमें जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है उसको कहते हैं निगेटिव कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और घटाना, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट मीन्स इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी बोथ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप में ये अक्सर पूछता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे फिर कब बाहर आए, यहाँ पे हटा हटा के देने का मतलब आप ऐसे समझिए कि एमपीटी में यानी आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, यानी एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एक कहावत है सिंपल में, जो होगा फुट वो होगा मजबूत, और जो होगा मजबूत उसका एमपीबीपी के साथ साथ जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग। सिंपल में समझिए, फिर से समझिए, जो होगा फुट वो होगा मजबूत। इसके हिसाब से देखें तो F यानी F2 यानी फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो F2 का। कभी कभी सबसे वीक भी पूछ सकता है, वीक तो वीक जब होगा I2 दैट मीन्स आयोडीन। इसके हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन F है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो क्या होगा यू मतलब C होगा, फ्लोरीन। चाहे F2 हो F हो या फ्लोरीन करके नाम हो। आगे देखिए टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ क्या है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का मान होता है 0.693/K। अब देखिए 0.693 इसमें कोई माने नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या दीजिएगा, मान तो है ही नहीं, लेकिन हमको तो देना है और पूछा भी है, तो इसका लगभग मान देखिए लगभग कौन है, तो 0.693 के लगभग यदि मान किया जाए तो ये बी नंबर 0.683। देखिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो कोई नहीं तो इसके लगभग मान में मार दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं टाइपराइटर के टाइपिंग करने वाले जो होंगे वो यहाँ पे 9 के जगह पे हो सकता है कहीं 8 टाइप की होंगे, मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो टाइपिंग करने वाले जो कंप्यूटर वो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे वो केमिस्ट्री के ही स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कहीं कॉमर्स वाले भी होंगे, अक्सर मिलेंगे इसमें कॉमर्स वाले। तो देखिए इसीलिए मिस्टेक हो सकता है, तो 8 के जगह 9 के जगह पे 8 दे दिए होंगे, इसलिए आप इसको या तो 0.693/K याद रखिए या लगभग मान के हिसाब से देखिएगा तो ये इसका ये होगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रेट कांस्टेंट मतलब K का मान, तो उसमें याद रखिएगा 0.693/T हाफ। इसके आगे देखिए ये चौथा नंबर है व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर। देखिए जब फॉस्फोरस का बात हो ना, चाहे व्हाइट फॉस्फोरस हो, येलो हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, थीटा हो, ईटा हो, गीटा हो, जीटा हो, आप इतना माथा पीछे मत कीजिए, बस आप इतना देखिए चाहे व्हाइट हो या येलो, अल्फा हो या ब्लैक, कोई भी हो, फॉस्फोरस वर्ड होगा तो हमेशा अपरूप होते हैं, यानी एलोट्रॉपिक होते हैं, एलोट्रॉपिक। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। आइसोटोप्स नहीं हो सकता, आइसोबार नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। इसीलिए याद रखिएगा जब फॉस्फोरस हो, चाहे व्हाइट फॉस्फोरस हो, चाहे वो येलो फॉस्फोरस दे दे या आपको ब्लैक फॉस्फोरस दे दे, अल्फा करके दे, बीटा करके, बस फॉस्फोरस देखिएगा तो मार दीजिएगा, क्या दीजिएगा, एलोट्रॉपिक, यानी वो अपरूप होता है। अगला देखिए
Which of the following metals does not vibrate hydrogen gas on the reaction with acid? एसिड के साथ कौन ऐसे धातु है जो हाइड्रोजन गैस को नहीं रिलीज कर सकते हैं? तो ये कॉपर एक ऐसा है जो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो रिलीज नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आइडेंटिफाइड फिनॉल फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित में से आप इसे पहचाने कि फिनॉल का सूत्र क्या है। इससे पहले वीडियो में भी बताए होंगे कि बेंजीन की तरह हो, बेंजीन की तरह उस पे OH होगा, तो ये जो होगा वो फिनॉल होगा। यहाँ देखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करवाने के लिए ये इस प्रकार से भी दे सकता है आपको, इस प्रकार से OH, चाहे वो इसको बेंजीन रिंग पढ़ते हैं, चाहे वो ऐसे दे या ऐसे दे, यही होगा। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इसका फॉर्मूला दे दे, तो C6H5OH होता है, ये फिनॉल का होता है। याद रखिएगा, फिनॉल का IUPAC नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको D। आगे देखिए, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, सबसे पहले देखिए ये जो है ना एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है पहले ये समझ जाइए, उसके बाद जो है आप केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन समझिएगा। जैसे देखिए ये भी क्या, इसमें पानी है, ठीक, यानी लिक्विड। अब ये लिक्विड हम ले लेंगे, ध्यान से देखिए, और जब लिक्विड है तो इसमें गैस भी होगा, और जब ये लिक्विड या गैस ऐसे ओम फटाफट स्वाहा, क्या समझे? अब इसमें हम क्या डाले हैं, तो लिक्विड या गैस किस पे डाले हैं, तो सॉलिड पे। तो सॉलिड के ऊपरी सतह से टकरा है या बाहरी से, तो ऊपरी सतह से, यानी वही हुआ ऊपरी सतह से, आंतरिक सतह से नहीं। तो जब लिक्विड या गैस, हम लिक्विड या गैस डाले तो सॉलिड के ऊपरी सतह से, और जब ऊपरी सतह से टकराएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी एक रासायनिक अधिशोषण और एक होता है जो भौतिक अधिशोषण। तो इसमें जो हम पानी डाल दिए, पानी को हटा भी सकते हैं, हटा सकते हैं। अब पानी को हटा सकते हैं, ये ऐसे आप समझ लीजिए फिजिकल है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और यही बात इस पे यदि हम यदि पेंट चढ़ा देंगे तो क्या इसको हटा सकते हैं? ना 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 हटा सकते। यदि आप कहिएगा सर कैसे नहीं हटा सकते, नाखून से हटा सकते हैं, इसको किसी भी चीज से ऐसे करेंगे जो इसको हटा देंगे। यदि उस पेंट को हटा देते हैं यहाँ से, जैसे ये पेंट चढ़ा हुआ है, इस पेंट को हटा सकते नहीं हटा सकते। यदि आप कहिएगा सर नाखून से हम जबरदस्ती खोद के हटा देंगे, अब लीजिए हटा तो सकते हैं, फिर चाहिएगा इसी को चिपका दे, संभव नहीं है। लेकिन पानी हटा कर भी डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये यदि फिजिकल होगा तब दीजिएगा रिवर्सिबल, और यहाँ पे केमिकल है तो इरिवर्सिबल, यानी अनुत्क्रमणीय, एक बार जो डाल दिए वो डाल दिए, पुनः बैक नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, ये N2 + 3H2, ये एलोकेशन है, रिवर्सिबल है, 2NH3 इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखिए जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो अमोनिया, ये जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मेशन अधिक होगा, बढ़ेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण, इसका निर्माण जो है क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, आगे जो है सिंगल बंधन CONH2 ग्रुप इज नॉन एज, मतलब इनको जाना जाता है। तो देखिए इनको जो जाना जाता है वो एमाइडो ग्रुप से जाना जाता है। कभी कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज करवाने के लिए ऐसे पूछ देंगे। देखिए नीचे में, ऊपर में डबल बंधन, यहाँ पे ऐसे करके। अब बताइए कि ये जो गजब है बिहार बोर्ड, मतलब वैसे पूछे या वैसे पूछे, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। हो सकता है और कंफ्यूज आने के लिए यहाँ पे दे देंगे आर मतलब यहाँ पे राकेश हम देते हैं, इसका मतलब राकेश नहीं समझिएगा, कार्बन का संख्या ग्रुप होता है। तो ये दे या ना दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। ये जो ग्रुप है वो एमाइडो ग्रुप, या इसको एसिड एमाइड भी कर सकते हैं।
अगला देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीजेज मतलब घट जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है? 100 डिग्री। लेकिन जब माउंटेन पे, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं एकदम काफी अधिक ऊंचा में, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से यह घट जाता है। यहाँ क्वेश्चन है कि भाई ठीक है घट जाता है, क्यों घट जाता है? क्योंकि जब ज्यादा हिमालय पहाड़ से ज्यादा हाइट पे चढ़ते हैं ना, हाइट पे चढ़ने के बाद एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर क्या होता है? तो वो प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण वहां पे जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाता है और आसानी से वो उबल जाता है। इसके लिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कम हो जाता है। कोई दिक्कत? देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ मिथेऑक्सीमीथेन। मिथेऑक्सीमीथेन इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना, ये ईथर खानदान से बिलोंग करने वाले हैं। देखिए एक तो है तो चलिए हम बता देंगे इसके, लेकिन इससे याद होने वाला नहीं है। मे भी कहीं दूसरा पूछ देते, कंफ्यूज कीजिएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखिए, ये जो है ना ईथर ग्रुप है। ईथर ग्रुप का फॉर्मूला होता है ROR, R मतलब दोनों साइड कार्बन की संख्या। यहाँ पे देखिए दोनों साइड है ना, तो ये बीच में आप ऐसे समझिए कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर है। क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर है, ये बीच में वो है। तो कम वाले भाग में हमेशा ऑक्सी लगाइएगा, यानी अल को ऑक्सी के आधार पे, और अधिक वाले जिस साइड होगा उस साइड अल्केन यानी एन लगाएंगे। और कार्बन की संख्या होगा यदि 1 तो उसको मिथ कहिएगा, जब 2 होगा तो ईथ कहिएगा, 3 होगा तो प्रोप कहिएगा, 4 होगा तो ब्यूट पढ़िएगा, 5 तो पेंट, 6 को शॉर्ट मत पढ़ लीजिएगा। हेक्स होता है, हेप्ट होता है, ऑक्ट होगा, नॉन होगा, डेक होगा, अनडेक होगा, डूडेक होगा, ट्राइडेक होगा, पेंटाडेक होगा। और देखिए ये जो 4 है ना, इसको बहुत इंग्लिश ज्यादा पढ़ लेते हैं ना स्टूडेंट सबका कंफ्यूजन होता है, वो गजब की बात है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं ब्यूट, अरे ब्यूट नहीं है यहाँ पे, बट सॉरी यहाँ बट नहीं है, यहाँ पे ब्यूट है। और देखिए जो कम वाले कहने का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि जिस साइड है, जैसे हम नीचे वाले के लिए लिखना चाहते हैं, नीचे वाले देखिए, नीचे वाले है C2H5OCH3। इसमें बताइए कि कार्बन, ये तो बॉर्डर हुआ, कार्बन की किस साइड कार्बन की संख्या कम है? इस साइड है। कम वाले में ऑक्सी लगाइए, कम वाले में ऑक्सी लगाइए। कम वाले 1 है तो 1 वाले को कहेंगे मिथ, उसमें लगा दीजिए मिथ, यानी 1 वाले को कहेंगे मिथ और मिथ में लगा दीजिए ऑक्सी। तो क्या होगा इसका नाम? मिथेऑक्सी। अधिक वाले भाग कितना है? 2 है, तो 2 वाले को कहते हैं ईथ, तो इसमें लगा दीजिए इथेन। मे भी कहीं हमसे मिथेऑक्सी इथेन पूछेगा तो ये होगा, ठीक। लेकिन ये पूछा क्या है? पूछा है मिथेऑक्सी। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे देखिए दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम है। अब जब दोनों साइड सेम है तो एक साइड को गार्जियंस मानना होगा। अब मानिएगा तो एक साइड को मानेंगे तो क्या होगा? देखिए एक साइड में लगा दीजिए ऑक्सी। देखिए दोनों, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जब दोनों साइड है न समान, उसके बावजूद भी एक को मानना होगा आपको ये मेन, एक को मानना होगा साइड। तो जो साइड वाले यानी कम जिसे मानते हैं उसमें ऑक्सी लगा दीजिए, अधिक जो मानते हैं उसमें क्या लगा देंगे? एन, यानी मिथेऑक्सी मिथेन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए। कोई दिक्कत तो कमेंट करें। टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन। टिंडल इफेक्ट किस पे नहीं होता? देखिए टिंडल इफेक्ट जो है ना, सबसे पतला सोल्यूशन जो होता है वो शुगर सोल्यूशन, जिसको हम लोग सिंपल में कहते हैं शरबत जो पीते हैं, बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। बाकी तीनों पे जो है ना टिंडल इफेक्ट होता है। अगला देखिए कि यहाँ पे फंक्शनल होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, इसका ऑप्शन होगा ए। चाहे इस प्रकार से दे, या सिंगल बंधन CO सिंगल बंधन, या हो सकता है दोनों साइड सिंगल बंधन के साथ दे, ऐसे ये कीटोन का है। अगला देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका तो यहाँ पे डायमंड होगा, लेकिन देखिए डायमंड ही नहीं पूछेगा, दूसरा भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसको याद कीजिए, जैसे डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, क्वार्ज हो सकता है, NaCl नमक जिससे नून हो, हाँ हम लोग खाते हैं जो यूज करते हैं, तो NaCl, KCl, आइस मतलब बर्फ। देखिए बर्फ ही बहुत ही मजबूत होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
और जिसका फॉर्मूला H2 मतलब ये पानी मत समझ लीजिए, ये आइस के रूप में। और आइस जो है ना अपने आप ETC इसके आगे भी होता है। और ये जो आइस अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आइस तो स्ट्रांग होता है, मान गए आपके बातों को, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री से आगे वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। देखिए सब जो होता है कंडीशन के हिसाब से होता है। अब सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, क्या कहना चाहिए, एक ये पेन, इसको यदि हम जब तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ने में बहुत ही समस्या होगा, लेकिन टेम्परेचर दिखा दीजिएगा तो आसानी से टूट जाएंगे। और सिंपल सा दूसरा देखिए, एक ईंट की बात करें, ईंट में कितना भी टेम्परेचर डालिएगा तो वो टूटने वाला तो है नहीं जल्दी, और वहीं पे हथौड़ा मार दे तो आसानी से टूट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आइस जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आइस को तोड़ना विकट ही समस्या है, लेकिन टेम्परेचर के सामने उसे झुकना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही अपने आप में हाई होते हैं, बहुत ही ये होते हैं, क्रिमिनल सब लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बदमाश होते हैं, लेकिन जब अपने वाइफ के सामने आते हैं तो उसे 0 ही बनना पड़ता है, बहुत ही कम। बस वही बात यही है, ये है। देखिए इसमें 2020 में तो 42 क्वेश्चन पूछी गई है, जिसमें 35 का जवाब देना था। 42 का ऑब्जेक्टिव का एक बार में जो बनाएंगे, इसका वीडियो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 14 करके 14 करके बना देते 3 गो पार्ट। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे वो पार्ट 2 इसके अगले दिन लोड होगा, ये अपलोड कर देंगे, और उसके बाद फिर अगले दिन पार्ट 3। लेकिन याद करें तीनों वीडियो आप देख ही लीजिएगा और अच्छा से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत चलिए।